डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। माननीय बंधुओं, किसी भी देश के नागरिकों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे विश्व की और अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें। लोगों के दृष्टिकोण का निर्धारण उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास द्वारा होता है। जैसा कि आपने कहा है, नेपाल और भारत विश्व के एक ही आंचल के देश हैं और उनकी अनेक समान परंपराएं रही हैं। जब हमारे देश अंधकार और राजनीतिक अस्थिरता के लंबे युग से उभरे तथा उन्होंने राष्ट्रों के कुल में अपना समुचित स्थान ग्रहण किया, तो उक्त ऐतिहासिक अनुभवों के कारण उन्होंने साथ साथ सभी देशों के प्रति मित्रता की समान नीति अपनाई तथा शक्ति गुटों और सैनिक गठबंधनों से अलग रहने का निश्चय किया। इन समान नीतियों को अपनाने के कारण भारत और नेपाल एक दूसरे के और भी अधिक निकट आए। आपने भारत और नेपाल को एक सूत्र में बांधने वाली समान परंपराओं तथा अन्य संबंध सूत्रों का उल्लेख किया है। ऐसा ही उल्लेख अन्य मंचों से भी होता रहा है, लेकिन केवल ऐसे संबंध सूत्र ही मित्रता का आधार नहीं बन सकते। इसके लिए हमें वर्तमान हितों और भविष्य के स्वरूप की देखना होगा। चेंज, जैसा कि मैंने कल अपने एक भाषण में कहा था, मित्रता एक प्रकार से तो बहुत सीधी सादी चीज़ होती है, लेकिन वह बहुत जटिल भी होती है और अन्य बातों की तरह उसको तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब उसे संभव बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास किया गया हो। इसलिए बदलती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उसे लगातार नया रूप देते रहना होता है। यही कारण है कि नेताओं को मिलते रहना होता है और अन्य स्तरों पर भी विचारों का आदान प्रदान करते रहना होता है, जिससे हम मित्रता को नया रूप देते रहे तथा ऐसा करते हुए अपने देश में और बाहर घटित परिवर्तनों को ध्यान में रखें। भारतीय दर्शन की सदा ही एक विश्व पर आस्था रही है। स्वाधीनता के बाद से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सभी संभव प्रयास करते रहे हैं। हमें मालूम है कि विश्व कई प्रकार से निकटता की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा। लेकिन एक विश्व से हमारा तात्पर्य वास्तव में यह है कि राष्ट्र एक दूसरे के लिए भाईचारे
की भावना महसूस करें।